आज आज का बाइबल का वचन सन मरकुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 11 वचन 1 से 10। दूसरा वचन यशायाह का ग्रंथ अध्याय 50 वचन 4 से 7। तीसरा वचन सन पौलुस का फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 6 से 11। और यीशु का दुख भोग सन मरकुस के अनुसार अध्याय 14 वचन 1 से लेकर अध्याय 15 वचन 47 तक। मरकुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 11 वचन 1 से 10। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ के समीप बेतफगे और बेतनिमिया पहुँचे तो ईसा ने अपने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, सामने के गांव जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधा हुआ एक बछड़ा मिलेगा जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे कहे ये क्या कर रहे हो तो कह देना, प्रभु को इसकी ज़रूरत है, वह इसे शीघ्र ही वापस भेज देंगे। शिष्य चले गए और बछड़े को बाहर सड़क के किनारे एक फाटक पर बंधा हुआ पाकर उन्होंने उसे खोल दिया। वहाँ खड़े लोगों ने कुछ ने कहा, यह क्या कर रहे हो, बछड़े क्यों खोलते हो? ईसा ने जैसा बताया था शिष्यों ने वैसा ही कहा और लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बछड़े को ईसा के पास ले आकर उस पर अपने कपड़े बिछा दिए और ईसा सवार हो गए। बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए। कुछ लोगों ने खेतों में हरी भरी डालियां काट कर फैला दी। ईसा के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। दूसरा वचन यशायाह का ग्रंथ अध्याय 50 वचन 4 से 7। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं, मैंने तो ना उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने पत्थर की तरह अपना मुंह खड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। तीसरा वचन सन पौलुस का फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 6 से 11। सन पौलुस का फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 6 से 11। वो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। यीशु का दुख भोग सन मरकुस के अनुसार अध्याय 14 वचन 1 से लेकर अध्याय 15 वचन 47 तक। पास्का तथा बेखमीर रोटी के पर्व में 2 दिन रह गए थे। महायाजक और शास्त्री ईसा को छल से गिरफ्तार करने और मरवा डालने के उपाय ढूंढ रहे थे। फिर भी वे कहते थे, पर्व के दिनों में नहीं, कहीं ऐसा न हो कि जनता में हंगामा हो जाए। जब ईसा बेतनिया में सिमोन कोढ़ी के यहाँ भोजन कर रहे थे तो एक महिला संगमरमर के पात्र में असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई। उसने पात्र तोड़कर ईसा के सिर पर
इतर उंडेल दिया। इस पर कुछ लोग झुंझलाया कर एक दूसरे से बोले, इतर का यह अपव्यय क्यों? यह इतर 300 दिनार से अधिक में बिक सकता था और इसकी कीमत गरीबों में बांटी जा सकती थी। और वे उसे झिझक झिड़कते रहे। ईसा ने कहा, इसे छोड़ दो, इसे क्यों तंग करते हो? इसने मेरे लिए भला काम किया। गरीब तो बराबर तुम लोगों के साथ रहेंगे, तुम जब चाहो उनका उपकार कर सकते हो, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। यह जो कुछ कर सकती थी इसने कर दिया। इसने दफन की तैयारी में पहले ही से मेरे शरीर पर इतर लगाया। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, सारे संसार में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वह इसकी स्मृति में इसके इस कार्य की भी चर्चा होगी। 12 में से एक यूदास इस्करियोती महायाजकों के पास गया और उसने ईसा को उनके हवाले करने का प्रस्ताव किया। वे यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे रुपया देने का वादा किया और यूदास ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। बेखमीर रोटी के पहले दिन जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्यों ने ईसा से कहा, आप क्या चाहते हो? हम कहाँ जाकर आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा, उसके पीछे पीछे चलो और जिस घर में वह प्रवेश करे उस घर के स्वामी से यह कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूँ? और वह तुम्हें ऊपर एक सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा, वही हम लोगों के लिए तैयार करो। शिष्य चल पड़े। ईसा ने जैसा कहा था उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर ईसा 12 के साथ आए। जब वे बैठकर भोजन कर रहे थे तो ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम में से ही एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक कर उनसे पूछने लगे, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उत्तर दिया, वो 12 में से ही एक है जो मेरे साथ थाली में खा रहा है। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दिया और सब ने उसमें से पिया। ईसा ने उनसे कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस ना पी लूँ, तब तक मैं दाग का रस फिर नहीं पीऊँगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। ईसा ने उनसे कहा, तुम सब विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहों को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। इस पर पेतरुस ने कहा, चाहे सभी विचलित हो जाए, किंतु मैं विचलित नहीं होऊंगा। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूँ, आज इसी रात को मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। किंतु वह और भी जोर से यह कहता जाता था, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों न पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और सभी शिष्य वही कहते थे। वे गेत्सेमनी नामक बारी पहुँचे। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक प्रार्थना करूँगा। वे पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गए। वे भयभीत तथा व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूँ। यहाँ ठहर जाओ और जागते रहो। वे कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और यह प्रार्थना करते रहे कि यदि हो सके तो यह घड़ी उनसे टल जाए। उन्होंने कहा, अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तब वे अपने शिष्यों के पास गए
और उन्होंने उन्हें सोया हुआ देखकर पेतरुस से बोले, सिमोन, सोते हो क्या? तुम घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल। और उन्होंने फिर जाकर उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए प्रार्थना की। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थी। वे नहीं जानते थे कि क्या उत्तर दे। ईसा जब तीसरी बार अपने शिष्यों के पास आए तो उन्होंने उनसे कहा, अब तक सो रहे हो? अब तक आराम कर रहे हो? बस वह घड़ी आ गई है। देखो, मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चले। मेरा विश्वास घाती निकट आ गया है। ईसा यह कह ही रहे थे कि 12 में से एक युदास आ गया। उसके साथ तलवारों और लाठियों लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों, शास्त्रियों और नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें यह कहते हुए संकेत दिया था, मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है, उसी को पकड़ना और सावधानी से ले जाना। उसने सीधे ईसा के पास आकर गुरुवर और उनका चुंबन उसने सीधे ईसा के पास आकर कहा, गुरुवर, और उनका चुंबन किया। तब लोगों ने ईसा को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर ईसा के साथियों में एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। ईसा ने भीड़ से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो, जो तलवारें और लाठियों लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन तुम्हारे सामने मंदिर में शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। यह इसलिए हो रहा है कि धर्मग्रंथ में जो लिखा है वह पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य ईसा को छोड़कर भाग गए। एक युवक अपने नंगे बदन पर चादर ओढ़े ईसा के पीछे हो लिया। भीड़ ने उसे पकड़ लिया, किंतु वह चादर छोड़कर नंगा ही भाग गया। वे ईसा को प्रधान याजक के यहाँ ले गए। सभी महायाजक, नेता और शास्त्री इकट्ठा हो गए थे। पेतरुस कुछ ही दूर पर ईसा के पीछे पीछे चला। वह प्रधान याजक के महल पहुंचकर अंदर गया और नौकरों के साथ बैठा हुआ आग तपता रहा। महायाजक और सारी महासभा ईसा को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध गवाही खोज रही थी, परंतु वह मिली नहीं। बहुत से लोगों ने तो उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी, किंतु उनके बयान मेल नहीं खाते थे। तब कुछ लोग उठ खड़े हो गए और उन्होंने यह कहते हुए उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी, हमने इस व्यक्ति को ऐसा कहते सुना, जो मैं हाथ का बनाया हुआ यह मंदिर ढा दूंगा और 3 दिनों के अंदर एक दूसरा खड़ा कर दूंगा। मैं हाथ का बनाया हुआ यह मंदिर ढा दूंगा और 3 दिनों के अंदर एक दूसरा खड़ा करूंगा। जो हाथ का बनाया हुआ नहीं होगा, किंतु इसके विषय में भी उसके बयान मेल नहीं खाते थे। तो प्रधान याजक ने सभा के बीच में खड़े होकर ईसा से पूछा, यह लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु ईसा मौन रहे और उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोले। इसके बाद प्रधान याजक ने ईसा से पूछा, क्या तुम मसीह परम स्तुत्य के पुत्र हो? ईसा ने उत्तर दिया, मैं वही हूँ। आप लोग मानव पुत्रों को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, अब हमें गवाही की जरूरत ही क्यों है? अब हमें गवाही की जरूरत ही क्या है? आप लोगों ने तो इस निंदा सुनी है। आप लोगों का क्या विचार है? और सबों का निर्णय यह हुआ कि ईसा प्राणदंड के योग्य है। तब कुछ लोग उन पर थूकने लगे और उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर यह कहते हुए उन्हें घूस मारने लगे, यदि तू नबी है तो बता, तुझे किसने मारा? नौकर भी उन्हें थप्पड़ मारते थे। पेतरुस उस समय नीचे प्रांगण में था। प्रधान याजक की एक नौकरानी ने पास आकर पेतरुस को आग तापते हुए देखा और उस पर दृष्टि गड़ाकर कहा, तुम भी ईसा नाजरी के साथ थे। किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा,
न तो जानता हूँ और न समझता ही कि तुम क्या कह रही हो। इसके बाद पेतरुस फाटक की ओर निकल गया और मुर्गे ने बांग दी। नौकरानी उसे देखकर पास खड़े लोगों से फिर कहने लगी, यह व्यक्ति उन्हीं लोगों में एक है। किंतु उसने फिर अस्वीकार किया। इसके थोड़े ही देर बाद वहाँ खड़े हुए लोग बोले, नीचे ही तुम उन्हीं लोगों में एक हो, तुम तो गलीली हो। इस पर पेतरुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा कि तुम जिस मनुष्य की चर्चा कर रहे हो मैं उसे जानता नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने दूसरी बार बांग दी और पेतरुस को इसहाक का यह कहना याद आया, मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह फूट फूट कर रोता रहा। दिन निकलते ही महायाजकों, नेताओं और शास्त्रियों अर्थात समस्त महासभा ने परामर्श किया। इसके बाद उन्होंने इसहाक को बांधा और उन्हें ले जाकर पिलातुस के हवाले कर दिया। पिलातुस ने इसहाक से यह पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हो। तब महायाजक उन पर बहुत से अभियोग लगाते रहे। पिलातुस ने फिर ईसा से पूछा, देखो ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं, ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं, क्या इनका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? फिर भी ईसा ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर पिलातुस को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों की इच्छानुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बराबस नामक व्यक्ति बंदीगृह में था। वह उन विद्रोहियों के साथ गिरफ्तार हुआ था जिन्होंने राजद्रोह के समय हत्या की थी। जब भीड़ जाकर राज्यपाल से निवेदन करने लगी कि आप जैसा करते आए हैं वैसे ही हमारे लिए करे, तो पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा करूं? वह जानता था कि महायाजकों ने ईर्ष्या से ईसा को पकड़वाया है, किंतु महायाजकों ने लोगों को उभाड़ा कि वे बराबस की ही रिहाई की मांग करें। पिलातुस ने फिर भीड़ से पूछा, तुम इस मनुष्य को क्या करो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो? लोगों ने उत्तर दिया, इसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने कहा, क्यों? इसने कौन सा अपराध किया है? किंतु वे और भी जोर से चिल्ला उठे, इसे क्रूस दिया जाए। तब पिलातुस ने भीड़ की मांग पूरी करने का निश्चय किया। उसने उन लोगों के लिए बराबस को मुक्त किया और ईसा को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया। इसके बाद सैनिकों ने ईसा को राज्यपाल के भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने ईसा को लाल चोगा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रख दिया। तब वे यह कहते हुए उनका अभिवादन करने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उसके सिर पर सरकंडा मारते थे, उन पर थूकते और उनके सामने घुटने टेकते हुए उन्हें प्रणाम करते थे। उनका उपहास करने के बाद उन्होंने चोगा उतार कर उन्हें उनके निजी कपड़े पहना दिए। वे ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के लिए शहर के बाहर ले चले। उन्होंने कुरेने निवासी सिमोन, सिकंदर और रुफुस के पिता को, जो खेत से लौट रहा था, ईसा का क्रूस उठाकर चलने के लिए बाध्य किया। वे ईसा को गोलगोता अर्थात खोपड़ी की जगह ले गए। वहाँ लोग ईसा को गंधरस मिली अंगूरी पिलाना चाहते थे, किंतु उन्होंने अस्वीकार किया। उन्होंने ईसा को क्रूस पर चढ़ाया और किसे क्या मिले इसके लिए चिट्ठी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। तब उन्होंने ईसा को क्रूस पर चढ़ाया। उस समय पहला पहर बीत चुका था। दोषपत्र इस प्रकार था, यहूदियों का राजा। ईसा के साथ ही उन्होंने 2 डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। इस प्रकार धर्मग्रंथ यह कथन पूरा हो गया। उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। उधर से आने जाने वाले लोग ईसा की निंदा करते और सिर हिलाते हुए यह कहते थे, ये मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना देने वाले क्रूस से उतर कर अपने को बचा। महायाजक और शास्त्री भी उनका उपहास करते हुए आपस में यह कहते थे, इसने दूसरों को बचाया किंतु यह अपने को नहीं बचा सकता। यह तो मसीह इज़राइल का राजा है।
अब यह क्रूस से उतरे जिसे हम देखकर विश्वास करें। जो ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी उनका उपवास करते थे। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश में अंधेरा छा गया। तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एलोई एलोई लामा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ ने कहा, देखो यह एलियास को बुला रहा है। उनमें से एक ने दौड़कर पंख सोखता खट्टी अंगूरी में डुबाया, उसे सरकंडे में लगाया और यह कहते हुए ईसा को पीने को दिया, रहने दो, देखे एलियास इसे उतारने आता है या नहीं। तब ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिए। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। शतपति ईसा के सामने खड़ा था। वह उन्हें इस प्रकार प्राण त्यागते देखकर बोल उठा, नीचे ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। वहाँ कुछ नारियां भी दूर से देख रही थी। उनमें से मरियम मगदलेना, छोटे याकूब और यूसुफ की माता मरियम और सलोमी थी। तब ईसा गलीलिया में थे। वे उनके साथ रहकर उनकी सेवा परिचर्या करती थी। बहुत सी अन्य नारियां भी थी जो उनके साथ यरूशलेम आई थी। अब संध्या हो गई थी। उस दिन शुक्रवार था, अर्थात विश्राम दिवस के पहले का दिन। इसलिए अरिमतिया का यूसुफ, महासभा का एक सम्मानित सदस्य जो ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था, आया। वह निर्भय होकर पिलातुस के यहाँ गया और उसने ईसा का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गए हैं। उसने शतपति को बुलाकर पूछा कि क्या वे मर चुके हैं, और शतपति से इसकी सूचना पाकर यूसुफ को शव दिलवाया। यूसुफ ने छाटली का कफन खरीदा और ईसा को क्रूस से उतारा। उसने उन्हें कफन में लपेटकर चट्टान में खोदी हुई कब्र में रख दिया और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलेना और यूसुफ की माता मरियम यह देख रही थी कि ईसा कहाँ रखे गए हैं। यह यीशु का दुख भोग सन मरकुस के अनुसार।